हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके एक क्वेश्चन पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप करते हैं उनमें से एक है कि सस्ता डेंटल ट्रीटमेंट हम कहाँ पर करा सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली लगता है और कुछ होते भी हैं कॉस्टली, तो कम कॉस्ट में कहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, सस्ता डेंटल ट्रीटमेंट कहाँ करा सकते हैं, इसी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। किन जगह पर आप करा सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट आप वहाँ पर करा सकते हैं, ये हम समझेंगे 3 पॉइंट में। और 4th पॉइंट कि क्या ऐसा करें कि डेंटल ट्रीटमेंट आपके लिए सस्ता ही हो। तो मिस आपको नहीं करना है, वीडियो आप कंप्लीट देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो पहली जगह है जहां पर आप डेंटल ट्रीटमेंट सस्ता करा सकते हैं, वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप डेंटल ट्रीटमेंट सस्ता करा सकते हैं। और क्या क्या ट्रीटमेंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो दर्द होता है, पेन होगा तभी हॉस्पिटल्स में जाते हैं जनरली, तो आप वहाँ पर मेडिकेशन ले सकते हैं, मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी। इसके बाद एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट किया जाएगा, दांत निकलवा सकते हैं आप काफ़ी कम कॉस्ट में, एक्सट्रैक्शन आप हॉस्पिटल्स में करा सकते हैं। इसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अगर आपको सजेस्ट किया जाता है, ज़रूरी है तो आप करवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट ज़्यादा हैं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप कम कॉस्ट में अगर कराना चाहते हैं और थोड़ा वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा स्टरलाइजेशन और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको देख लेना है। चाहें तो आप डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, कि स्टरलाइजेशन मेंटेन है या नहीं, तो आप ये करा सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मेडिकेशन जनरली आप करा सकते हैं, और कैपिंग भी अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है तो। अब कुछ ट्रीटमेंट हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है आपको ना मिल पाए, जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हम उनको बोल सकते हैं, जो देखने के लिए होते हैं। जैसे आड़े तिरछे दांत हैं तो वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो कैप आते हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के आते हैं, तो जो अगर आप चाहते हैं एस्थेटिक अच्छा हो, दिखे अच्छा, और जो ज़्यादा वाला मटेरियल है, जैसे एग्जांपल के लिए जर्कोनिया मटेरियल है जो काफ़ी कॉस्टली होता है, अगर वो आप चाहते हैं तो ऐसा ट्रीटमेंट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बेसिक ट्रीटमेंट है बिल्कुल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है डेंटल कॉलेजेस। जिस भी जगह में आप रहते हैं अगर वहाँ पर डेंटल कॉलेज हैं तो आप वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्लिनिक से काफ़ी कम कॉस्ट में डेंटल कॉलेजेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। अब अच्छी बात यह है कि जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने बताया कि कुछ ट्रीटमेंट्स आप नहीं करवा सकते, डेंटल कॉलेज में आप काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लगभग सभी ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। जैसे मेडिकेशन की तो हमने बात की ही, इसके बाद एक्सट्रैक्शन है, दांत को निकलवाना है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, कैपिंग है। कैपिंग भी अलग अलग मटेरियल की आपको अवेलेबल हो जाएगी, कॉस्टिंग क्लिनिक से कम ही आएगा, तो कैपिंग भी आपको मिल जाएगी। ऑर्थो ट्रीटमेंट जो है, ब्रेसेस की जो हमने बात की, आड़े तिरछे वाले दांत है, वो ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं। फ्रैक्चर केस अगर है वो करा सकते हैं। OSMF है, मुंह कम खुलता है, वो ट्रीटमेंट भी आप करा सकते हैं। लगभग सारे ट्रीटमेंट कॉलेज में आप करा सकते हैं। और वही थोड़ा सा टाइम का होता है कि कॉलेज में पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे आप एंटर होते हैं तो आप रिसेप्शन में आपका कार्ड बनता है, पेशेंट कार्ड बनता है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको सबसे पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, ओरल मेडिसिन जो होता है एंड रेडियोलॉजी, वहाँ पर आपका चेकअप होता है। उसके बाद आपको जिस भी डिपार्टमेंट के आप पेशेंट हैं, जो भी ट्रीटमेंट आपको ज़रूरी है, वहाँ पर रिफ़र किया जाता है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कम कॉस्ट में आप डेंटल कॉलेजेस में करा सकते हैं। और भी कुछ जनरल ट्रीटमेंट है, जैसे क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, दांतों को जो साफ़ करने का ट्रीटमेंट है वो भी आप करा सकते हैं, स्केलिंग जिसको बोलते हैं। डेंचर आप बनवा सकते हैं, दांत अगर नहीं है वो भी ट्रीटमेंट कॉलेजेस में आप करा सकते हैं। और हॉस्पिटल में भी क्लीनिंग वगैरह करा सकते हैं, लेकिन जनरली हम अगर खुद से सोचें तो दर्द में ही हम जाते हैं, दर्द है तो ही हम ट्रीटमेंट कराते हैं। पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में, तो क्लीनिंग पॉलिशिंग वगैरह जनरली नहीं कराई जाती हॉस्पिटल में। कॉलेजेस में आप करा सकते हैं। कॉलेज में कॉस्ट थोड़ा इसीलिए कम होता है क्योंकि जो
मटेरियल कॉस्ट ही आपसे लगभग लिया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जो फीस पेड की जाती है, जो सिखाया जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट आपका करते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। ज़्यादातर केसेस स्टूडेंट को दिए जाते हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं, जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट होते हैं, उनको ही दिया जाता है। तो ज़्यादा डरने जैसी भी बात नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स को नहीं दिया जाता है। फाइनल ईयर, इंटर्नशिप और जो पीजी स्टूडेंट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको केसेस दिए जाते हैं। वो भी जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके सुपरविज़न में ही दिया जाता है। और कुछ केसेस डॉक्टर्स खुद भी परफॉर्म करते हैं, सिखाने के लिए आप बोल सकते हैं, या फिर कुछ टफ केसेस है तो डेमोस्ट्रेशन के लिए ये सारे केसेस कुछ डॉक्टर्स भी परफॉर्म करते हैं। तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो आप डेंटल कॉलेजेस में सस्ते में, कम कॉस्ट में करा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है न्यू डेंटल क्लिनिक। अगर कोई नया डेंटल क्लिनिक ओपन हुआ है, जिस भी जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर सर्च करिए, अगर कोई नया डेंटल क्लिनिक है तो चांसेस है कि आपको कुछ कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है हर जगह पर कुछ ट्रीटमेंट्स की, वो मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे एसोसिएशंस की तरफ से जो होता है वो मेंटेन करनी होती है, इसलिए इस ऑप्शन को मैंने थर्ड ऑप्शन में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो न्यू डेंटल क्लिनिक है वहाँ पर कुछ कम कॉस्ट पर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा, अब एक बात ये होती है कि जो न्यू डेंटल क्लिनिक है वहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट कराने के लिए सोचते हैं कि डॉक्टर नए हैं, कराएं या नहीं, सारे ट्रीटमेंट अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये सोचना है कि जो डेंटल कॉलेजेस में हम करा रहे हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही करते हैं जो सीख रहे होते हैं और जो सीख चुके होते हैं। तो जो भी डॉक्टर क्लिनिक ओपन कर रहे हैं ये कंफर्म है कि उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट सारा आता है, कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। क्योंकि स्किल बेस्ड ट्रीटमेंट काफ़ी है डेंटिस्ट्री में, इसलिए डॉक्टर जब तक खुद से कंफर्म नहीं हो जाते ट्रीटमेंट्स को लेकर, खुद ही डेंटल क्लिनिक ओपन नहीं करेंगे। तो न्यू डेंटल क्लिनिक्स में आप करा सकते हैं। चांसेस हैं कि कुछ कम कॉस्ट में आपका हो जाए, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उनमें से कुछ कम कॉस्ट में आपका डेंटल ट्रीटमेंट हो जाए। अब फोर्थ पॉइंट, ये 3 प्लेस है जहां पर आप करा सकते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है कि अवेयरनेस, अगर हम हमारे दांतों के लिए अवेयर रहें, प्रॉपर हाइजीन आप अगर रखेंगे, प्रॉपर चेकअप आप करवाते रहेंगे, तो ऐसे ही कॉस्ट कम ही आएगा। मतलब कि हम खुद से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जब तक सीवियर कंडीशन नहीं हो जाती। एक एग्जांपल देकर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मान लीजिए हमारे दांत में छोटा सा फिलिंग की ज़रूरत है, खाना फंसने लगा है, तो दर्द नहीं होता, उस समय हम ध्यान नहीं देते। अब अगर अभी हम करा लेते हैं फिलिंग तो आगे ये बढ़ेगा नहीं और दांत ज़्यादा हमारा ख़राब होगा नहीं और कॉस्ट बहुत कम आएगी। ये समझिए कि 1000 के अंदर ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं और जब ये बढ़ जाता है, अब ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा तो ऐसे ही कॉस्ट बढ़ जाता है। रूट कैनाल सबसे ज़्यादा किया जाने वाला ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट्री में, तो रूट कैनाल होगा, कैपिंग होगा। अगर फिर ये ज़्यादा कॉस्टली लगता है तो हम दांत को निकलवा देते हैं। अब निकलवाने के बाद जब आप फिक्स दांत लगवाएंगे तो वो और ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अवेयरनेस, हमें प्रॉपर हाइजीन रखनी है और चेकअप खुद से भी करते रहना है, और ज़रूरत है तो क्लीनिंग कराते रहिए और चेकअप कराते रहिए। कम से कम 6 महीने में कराना चाहिए, नहीं करवा सकते हैं ईयरली तो आपको करवाना ही है। तो वैसे ही कॉस्ट आपका कम ही आएगा, जो ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है वो आपको नहीं कराने पड़ेंगे। अब जो कुछ ट्रीटमेंट है, जैसे अब आप बोलेंगे कि जो आड़े तिरछे दांत हैं उनके लिए हम कैसे मेंटेन रखें, तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट हैं जो कराना ज़रूरी होता है, जो कराने ही होते हैं। उसके लिए फिर जो ऑप्शन है हमने बात की। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो क्वेश्चन थे कि कहाँ पर हम सस्ता ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको आंसर मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।